हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि जिन छात्रों ने 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में मीटर सेतु टॉपिक तैयार किया है और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है, तो आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से एग्जामिनर द्वारा प्रैक्टिकल वाइवा में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों का आप लोगों को क्या उनको जवाब बताना होगा, ताकि आपका वाइवा और प्रैक्टिकल पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका वाइवा और प्रैक्टिकल पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो, ठीक है, और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले, तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट यही है कि एक छोटा सा ये वीडियो लेक्चर है, एक बार इसको पूरा जरूर देख लीजिए। और आपको बच्चों 100% ये गारंटी देता हूं, और आप लोगों ने एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा देख लिया तो आपके सामने बच्चों इस टॉपिक का बच्चों कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसका सेकंडों में जवाब दे देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन शर्त यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर का पूरा जरूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से एग्जामिनर द्वारा आपसे वाइवा में जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं, उन सवालों को बच्चों मैंने समय बचाने के लिए ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखा है। ठीक है, अभी देखिए मैं बारी बारी से इन सवालों को पढ़ूंगा और इनके आंसर भी आपको हाथ हाथ बताता चलूंगा कि आपको एग्जामिनर से आपको क्या जवाब उनको बताना होगा क्वेश्चनों का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मीटर सेतु क्या है। मीटर सेतु क्या है, तो इसके जवाब में आपको क्या जवाब देना होगा। आपसे आपका मेन टॉपिक यानी मेन डायग्राम आपका मीटर सेतु है जो आपने बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि मीटर सेतु क्या होता है, कि मीटर सेतु क्या है। ठीक है, तो एक छोटा सा इसका जवाब है, देखिए आप इसको याद कर लीजिए, अभी मैं स्क्रीन पर भी लिख दूंगा। ठीक है, क्या आपको बताना, देखिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आप कहेंगे सर कि मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है या फिर मीटर सेतु एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। मेन बात क्या है, क्या बात को बताई मैंने, एक बार फिर से समझा रहा हूं कि मीटर सेतु एक ऐसा यंत्र है या वो एक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। बस इतना आपको बताना है। क्या काम है इसका, परिपथ के अंदर अज्ञात प्रतिरोध का मान निकलना। बस मैं लिख देता हूं, देखिए यही आपको याद करना होगा। ठीक है, तो क्या काम है इसका बच्चों, अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, का मान ज्ञात करना। बस इतना सा आपको याद करना है। ठीक है, ज्ञात करना, ये है मीटर सेतु का बच्चों मेन काम। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए बहुत आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूं, आपसे सीधा सीधा कहा जाएगा कि मीटर सेतु क्या है या मीटर सेतु का क्या काम है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा आपको बताना है कि मीटर सेतु का जो काम है बच्चों, वो है किसी परिपथ के अंदर अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। समझ में आ गया आप लोग को मेरी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा क्या जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाएगा, मीटर सेतु का सिद्धांत क्या है। यानी जो मीटर सेतु है जो आपने बनाया चार्ट पेपर पर, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जो मीटर सेतु होता है ना, ये विशिष्ट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, जो मीटर सेतु होता है जो आपने टॉपिक तैयार किया है, ये विशिष्ट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो विशिष्ट स्टोन सेतु का सिद्धांत होता है वही बच्चों मीटर सेतु का सिद्धांत होता है। अब आप कहेंगे कि सर वो सिद्धांत क्या होता है, पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग का जो सिद्धांत होता है, देखिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे समझे, ये होता है P अपॉन Q बराबर, ये होता है बच्चों R अपॉन S होता है। ये है बच्चों मीटर सेतु या फिर ये कह दो भी स्टोन सेतु का सिद्धांत। जी सर, आप कहोगे कि पी क्यू आर एस क्या है, तो पी क्यू आर एस बच्चों यहाँ पे चार प्रतिरोध हैं। चार क्या है, ये प्रतिरोध है, जिनमें से हमें तीन प्रतिरोध पता होते हैं, पी पता होता है, क्यू पता होता है और आर पता होता है। लेकिन ये जो एस होता है बच्चों, ये एस, ये होता है अज्ञात। क्या होता है, अज्ञात होता है। ठीक है, और इस मीटर सेतु के माध्यम से इस अज्ञात प्रतिरोध एस का ही मान निकाला जाता है। समझ में आई आप लोग को मेरी बात। तो आपसे पूछा जाए कि मीटर सेतु का सिद्धांत क्या होता है, तो आप बताएंगे कि मीटर सेतु का सिद्धांत होता है पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस होता है। ठीक है, जहां पी क्यू आर एस क्या है, ये चार प्रतिरोध है, इन चार में तीन प्रतिरोधों का मान हमें पता होता है, चौथे प्रतिरोध का मान निकाला जाता है जिसे हम बोलते हैं अज्ञात प्रतिरोध। वो कौन है, वो एस है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, क्योंकि ऊपर लिखा भी तो ना
काम क्या है इसका, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। तो 4 प्रतिरोधों में 3 पता होते, तो चौथा हमें निकालना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा सकता है इससे। देखिए अगला क्वेश्चन है, मीटर सेतु में किस धातु का तार का प्रयोग करते हैं। आपने जो मीटर सेतु बनाया है उसमें जो 1 मीटर लंबा तार रहता है, ठीक है, वो किस धातु का बना होता है, किस धातु का तार होता है। देखिए ध्यान समझिए, धातु का तार आपसे पूछा जा रहा है। आपने जो मीटर सेतु बनाया है उसमें 1 मीटर लंबा जो तार एसी होता है, आप डायग्राम को देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें पूछा है कि वो तार जो होता है वो किस धातु का बना होता है। तो बच्चों ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जो तार होता है बच्चों, ठीक है, ये होता है मैग्नीन, 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 या मैं दूसरी धातु भी बता रहा हूं, कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन। ये दो धातु होती है। ठीक है, दोनों ही क्या होती है, दोनों ही बच्चों ये मिश्र धातु होती है। क्या होती है, दोनों ही मिश्र धातु यानी एलोमेटल होती है। ठीक है, मिश्र धातु होती है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो मीटर सेतु में बच्चों हम जिस तार का प्रयोग करते हैं, वो जो तार होता है बच्चों, वो या तो मैग्नीन का होता है, ठीक है, या फिर वो आपका कॉन्स्टेंटन का होता है। दोनों ही क्या, दोनों ही बच्चों मिश्र धातु होती है। और इस तार की खास बात बच्चों ये होती है, इस तार का जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, वो बहुत हाई होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। देखिए इस तार की खास बात ये होती है, इसका जो प्रतिरोध होगा, इनका जो प्रतिरोध होगा, इनके लिए जो आर का मान होगा बच्चों, वो क्या होगा, बहुत हैवी होगा। प्रतिरोध क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। आर क्या, आर है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो इस तार की खास बात क्या होती है, इसका प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, काफी ऊंचा होता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो मैंने आपको यही बता दिया किस धातु का बना होता है, और तार की खास बात क्या होती है बच्चों, खास बात है इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है आप लोग को मेरी बात। चलिए आगे देखिए। अच्छा आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, तार की लंबाई कितनी लेते हैं। ये जो तार मीटर सेतु में लगाते हैं, 1 मीटर लंबा तार, मैं बार बार उसका आंसर भी बोल रहा हूँ, 1 मीटर है ना। तो तार की लंबाई कितनी लेते हैं, तो तार की जो लंबाई लेते हैं, तो लेंथ लेते हैं बच्चों, वो कितनी रहती है, 1 मीटर कह जाते हैं बच्चे, 1 मीटर कह दीजिए, या फिर आप बच्चों बोल दीजिए 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। क्लियर आप लोग को। तो आपके चौथा क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कि तार की लंबाई कितनी ली जाती है, 1 मीटर ली जाती है, या फिर 100 सेंटीमीटर ली जाती है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, शंट क्या होता है। जो आपने डायग्राम बनाया मीटर सेतु का, ठीक है, उसमें एक वहां पे लिखा होगा शंट। ठीक है, तो हम पूछा शंट क्या होता है। तो बच्चों शंट एक छोटा सा प्रतिरोध होता है, बहुत लघु प्रतिरोध होता है। ठीक है, क्यों लगाया जाता है, किसी धारामापी को आमीटर में चेंज करने के लिए, ठीक है, उसके समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध लगाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूं, देखिए आपको अच्छा लगेगा। देखिए ध्यान समझिए। देखिए मान लीजिए हमारे पास बच्चों क्या है, एक धारामापी, गैल्वेनोमीटर है। क्लियर आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, अब इसको आमीटर में चेंज करना है, क्या चेंज करना है, तो आमीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो आमीटर में चेंज करने के लिए इसके समांतर क्रम में, इसके समांतर क्रम में छोटा सा प्रतिरोध लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर आप लोगों को मेरी बात। तो ये जो छोटा सा हमने प्रतिरोध लगाया, ये इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं बच्चों, इसी को शंट बोला जाता है। क्लियर है आप लोगों को मेरा। ठीक है, तो किसी धारामापी को आमीटर में चेंज करने के लिए, ठीक है, इसके समांतर क्रम में छोटा सा प्रतिरोध लगाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये पूरा जो परिपथ बनेगा ना, अब ये पूरा परिपथ बच्चों आमीटर बन चुका है। ये पूरा परिपथ अब क्या बन गया बच्चों, ये अभी आमीटर बनेंगे। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, धारामापी को आमीटर में कैसे बदलते हैं। ये तो मैं अभी आपको बता रहा था, किसी धारामापी, जी फोर गैल्वेनोमीटर, हिंदी में बोलेंगे धारामापी। ठीक है, तो इन्हें कहा है कि किसी धारामापी को आमीटर में कैसे बदलते हैं। तो बिल्कुल मैंने बदल के दिखा तो दिया। किसी धारामापी को आमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में छोटा सा प्रतिरोध यानी एस लगा देते हैं, जिसे हम शंट कहते हैं। तो मेन काम क्या क्या हुआ, मेन काम, धारामापी को आमीटर में कैसे बदला जाएगा, उसके समांतर क्रम में एक लघु प्रतिरोध लगा करके, छोटा प्रतिरोध लगा करके। ठीक है, आगे पूरा जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं ना, अभी आमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, ये अब आमीटर कहलाएगा। उम्मीद करते बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो जो आप समझ गए होंगे आमीटर को धारामापी में कैसे बदलेंगे। तो किसी धारामापी को आमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में छोटा सा प्रतिरोध लगा देते हैं, तो वो क्या में चेंज होता है, वो आमीटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, धारामापी को वोल्टीमीटर में कैसे बदलते हैं। तो किसी धारामापी को वोल्टीमीटर में अगर बदलना है, तो उसके श्रेणी क्रम में
एक बड़ा प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। चलिए एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूँ, देखिए इसी को मैं ठीक करके आपको दोबारा बता दूंगा। ये तो मैंने अभी बताया कि धारामापी को अमीटर में कैसे चेंज करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करते हैं। मान लो फिर से देखो हमारे पास वही धारामापी है, क्लियर है आप लोग को मेरी बात, ये धारामापी हो गई, ठीक है। अब इसके क्या श्रेणी क्रम में लगाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रतिरोध लगाएंगे ना, बहुत बड़ा प्रतिरोध, ये आर लगा देंगे, क्लियर आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो ये जो आप स्क्रीन पर आप डायग्राम देख पा रहे हैं बच्चे, ये पूरा जो डायग्राम है, ठीक है। अब जो बन गया ये बच्चों क्या बन गया, अब ये वोल्ट मीटर बन चुका है, क्या बन चुका है बच्चों, ये वोल्ट मीटर बन चुका है, ठीक है। अब ये है बच्चों वोल्ट मीटर, लेकिन हम वहां पे आपको बना के नहीं दिखाना है, आपको केवल बताना है, केवल वहां पे बताना है। आपसे पूछा जाएगा कि धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो उसके हम क्या करते हैं, उसके श्रेणी क्रम में क्या लगाएंगे बच्चों, एक बड़ा प्रतिरोध लगाते हैं, ठीक है। समांतर क्रम में क्या लगा, हाँ, इसको जब आमीटर में चेंज करेंगे तो समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध लगाएंगे जिसे हम शंट कहते हैं, क्लियर है आप लोग को मेरी बात। और जब हम उसको वोल्ट मीटर में चेंज करेंगे तो उसके श्रेणी क्रम में लगा देंगे। तो ये जो जी है ना, ये जी बच्चों धारामापी है, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर इंग्लिश में बोला जाता है इसको, धारा मापी। तो इसी को हमने क्या में चेंज करा, वोल्टमीटर में चेंज करा है, कैसे, उसके श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध लगा करके, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आमीटर तथा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं, एक आदर्श वो आमीटर का जो प्रतिरोध होता है लगभग नगण्य होता है, ठीक है, यानी या फिर नगण्य कह दियो या फिर कह दियो बहुत कम होता है। लेकिन हम वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि इसके श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो ज्यादा मान आता है, और समांतर क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो मान कम आता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आमीटर का जो प्रतिरोध होता है बच्चों वो बहुत कम होता है, ठीक है, लगभग शून्य के बराबर होता है, लगभग क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। क्या होता है, किसका प्रतिरोध, आमीटर का प्रतिरोध। लेकिन वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है बच्चों, तो वोल्ट मीटर का जो, ये मान लो यही वोल्ट मीटर है, तो इसका जो प्रतिरोध होगा, ये जो आर होगा, ये बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम, लगभग शून्य के बराबर होता है। और जो वोल्ट मीटर होता है इसका प्रतिरोध बच्चों बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है। चलिए ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, आमीटर और वोल्टमीटर को परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चों आमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये जो आमीटर होता है, आमीटर, ठीक है, तो आमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, और जो वोल्टमीटर होता है बच्चों इसको जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। ठीक है, आमीटर का काम क्या है, आमीटर का काम है किसी परिपथ में धारा को नापना। वोल्टमीटर का क्या काम है, वोल्टमीटर का काम है किसी परिपथ में विभवांतर को नापना, यानी विभव को मापना। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी दोनों बात आपको समझा दी। पहले मैंने आपको बताया आमीटर को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को जोड़ेंगे समांतर क्रम में। आमीटर का काम क्या है, धारा को मापना, वोल्टमीटर का काम है विभव को नापना। उम्मीद करता हूँ बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम को बताइए। किरचॉफ के नियम देखिए दो नियम है, एक तो धारा नियम है और एक संधि का नियम है। सॉरी, एक तो धारा का नियम है, एक वोल्टता का नियम है। ठीक है, धारा का नियम क्या कहता है, धारा का नियम कहता है किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता। तो कम से कम आप इतने बता दीजिए, इसका केवल फार्मूला लिख दिए, सिग्मा आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ये इसका किरचॉफ का प्रथम नियम है। क्लियर आप लोग को मेरी बात। ठीक है, किरचॉफ का एक नियम सुना दे, एक से ही बच्चों को राजी हो जाएगा। ठीक है, क्या देखिए किरचॉफ का नियम आपसे पूछा है तो बताना, किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा इज इक्वल टू 0 होता है। बस इतना आपको बता देना है किरचॉफ के नियम आपसे अगर पूछा जाता है तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो अपनी मेहनत का आप लोगों से इतना सा रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर न तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।